हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन कॉइन्स, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज बेस्ड ऑन कॉइन्स। अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 20 पैसा and 10 पैसा coins in the ratio of 5:9:4 amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type respectively. इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले किस पे ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वैल्यू दी है। जैसे कि अगर हमें दिया है अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन, यानी हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे कॉइन्स है और 10 पैसे का कॉइन्स है। और जो रेशियो दिया है इन द रेशियो 5:9:4, ये रेशियो किसका दिया है? ये रेशियो हमें दिया है कॉइन्स का। तो कॉइन्स का रेशियो दिया है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे कि कॉइन्स के 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे तो 5x, 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 9x और 10 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 4x। और हमें दिया है कि टोटल अमाउंट वैल्यू कितनी है 206, यानी टोटल अमाउंट कितना है 206 रुपीज़ में दिया है। तो ये पैसा है, ये कॉइन्स है। तो यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यूज़ कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ 50 पैसे के 5x कॉइन है, तो टोटल कितना होगा 50 5 250x। सबको मालूम पड़ गया। यानी यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 5x है। अगर एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसा है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 250x। उसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो कितना होगा 225x होगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना होगा 40x होगा। तो यहाँ टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज 250 प्लस 225 प्लस 40। तो ये कितना हुआ 200 प्लस 200 400, 450 प्लस 40 490 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 515 पैसा, x पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने किस में मिली है, दैट इज पैसे में मिली है। तो उसके रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5.15x रुपीज़। लेकिन हमें मालूम है टोटल रुपीज़ कितने हैं 206। तो यानी ये जो 5.15x है ये कितनी अमाउंट होनी चाहिए 206 रुपीज़ होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी 206 डिवाइड बाई 5.15, यानी ये कैलकुलेशन इस तरह से होगा 206 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 515। 5 20 is 100, 5 1 is 5 0, 5 3 is 15 और 103 2 जा, यानी ये x की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 40। और अगर हमारा क्वेश्चन क्या है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। अभी नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं ईच टाइप, तो कॉइन्स 50 पैसे के कितने हैं 5x है। तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए 200 कॉइन्स। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया ये कॉन्सेप्ट। सिमिलरली 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, तो ये है 9x, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 40 तो ये हो जाएगा 360। और उसी तरह 10 पैसे के कितने कॉइन्स है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 160 कॉइन्स। तो इस तरह हमें सभी के कॉइन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना है और इसे किस तरह सॉल्व करना है ये भी हमें प्रॉपरली फॉलो करना होगा। तो सबको ये एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स ख्याल आ गया होगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है देयर आर 480 कॉइन्स। यहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। देयर आर 480 कॉइन्स इन हाफ पैसा यानी 50 पैसा, क्वार्टर पैसा दैट इज 0.25 यानी 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स एंड देयर वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:1। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस आर। तो ये क्वेश्चन में हमें टोटल क्या दिया है 480 कॉइन्स टोटल दिया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था टोटल वैल्यू दी थी दैट इज 206 रुपीज़। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन कौन से कॉइन्स है, हाफ पैसा यानी सेम 50 पैसे के कॉइन्स है, क्वार्टर रुपीज यानी 1/4 ऑफ 100 यानी 25 पैसा का कॉइन्स है, और 10 पैसे कॉइन्स है। ओके, एंड देयर वैल्यूज, अभी ये जो रेशियो दिया है किसका रेशियो है, वैल्यूज का रेशियो है। तो यहाँ इसकी वैल्यू किसकी प्रोपोर्शन में है, 5:3:1, यानी फिर से वैल्यू किसमें हम सपोज करेंगे, दैट इज 5x 3x एंड 1x। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के कॉइन्स है एक बैग में, और उसकी जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है वो कितनी है, 5:3:1, जिसको हमने सपोज कर लिया है वैल्यू को 5x 3x और x। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी यहाँ जो 50 पैसा है, 20 पैसा है और 10 पैसा है, उसको हम किस में कन्वर्ट करना है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, क्योंकि टोटल हमें कितना कॉइन्स है, 480 कॉइन्स जो हमें दिया है, यानी हमें कहाँ पहुँचना है, 480 कॉइन्स पे पहुँचना है। 50 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाहिए, क्योंकि 50 पैसा प्लस 50 पैसा करेंगे तो 2 कॉइन्स 50 पैसे के हो जाएंगे, तो 1 रुपये कंप्लीट होगा। उसी तरह 25 पैसे के कितने कॉइन चाहिए 1 रुपये कंप्लीट करने के लिए, 4 कॉइन चाहिए, और 10 पैसे को 1 रुपये कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 10, यानी ये हर एक वैल्यू जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ से हमें कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, यानी ये वैल्यू है, लेकिन कॉइन्स कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू 50 पैसे की है, तो फिर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, तो 5x मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना होगा 10x, 3 4 12 तो ये कितना होगा 12x, और 1 इंटू 10 तो ये कितना होगा 10x। तो ये टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल कॉइन्स जो है वो है 32x, लेकिन हमें मालूम है टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो 32x इज इक्वल टू 480, टोटल कॉइन्स हमें दिए 480 कॉइन्स, तो x इज इक्वल टू 480 बाई 32, 32 1 जा 32, यानी कितना हो जाएगा 160। ओके, 32 1 जा 32 और 32 5 जा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 32 5 जा दैट इज 480। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 15। अगर x की वैल्यू हमारी 15 आती है तो यहाँ पे सभी की वैल्यू, अगर कॉइन्स की वैल्यू के टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो 10x है पहले कॉइन्स 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए 10x, तो 10 इंटू 15 यानी ये हो जाएगा 150। उसी तरह 12x है तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15, तो 12 इंटू 15 कितना होगा, सो डैट इज 120 प्लस 60 यानी 180 हो जाएंगे। और थर्ड है अगेन 10x, तो 10 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 150, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इस तरह हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाता है जब हमें टोटल दिया है कॉइन्स का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल वैल्यूज दी थी, यह हमें दिया है टोटल कॉइन्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू कॉइन्स। और एक एग्जाम्पल सिमिलर पैटर्न का हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखेंगे, सो दैट इज अ बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन आर इन रेशियो ऑफ 8:4:3, यानी अगेन हमें वैल्यू दी है और टोटल कॉइन्स दिया है। सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रुपी कॉइन है, ओके, देन हमें दिया है 50 पैसा कॉइन्स और ये है 25 पैसा कॉइन्स, और इसकी वैल्यू जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है दैट इज 8:4:3, यानी इसको हम सपोज कर लेंगे 8x 4x और 3x। अभी हमें मालूम है कि यहाँ कॉइन्स हमें निकालने हैं, ठीक है, कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे। तो 1 रुपये का तो 1 कॉइन है तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 ही होगा। 50 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 2 कॉइन्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। 25 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 4 कॉइन्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, यानी ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 12x। तो ये टोटल कितना होगा, तो टोटल कॉइन्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेट इज 28x। बट हमें मालूम है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं,
सो दैट इज 28x इज इक्वल टू 280। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आ जाती है तो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ 1 रुपये के कितने कॉइन्स है, तो वो है 8x, यानी 8 इंटू 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। 50 पैसे के कितने हैं, तो वो भी 8x है, यानी अगेन 8 इंटू 10, तो ये भी हो जाएगा 80। और 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, तो 12x है, यानी 12 इंटू 10, तो ये कितने कॉइन्स हो जाएंगे 120। तो इस तरह हमें नंबर ऑफ कॉइन्स सभी के मिल जाएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट सॉल्व किए थे, दैट इज सेम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जब वैल्यूज दी है तब हम कैसे करेंगे, और जब नंबर ऑफ कॉइन्स दी है तब हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई बहुत लेंदी दे रहा है, लेकिन अगर इसको हम टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो बहुत स्पीड में सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, रोहित है सम कॉइन्स, रोहित है सम 50 पैसा कॉइन्स, सम 2 रुपी कॉइन्स, सम 1 रुपी कॉइन्स एंड सम 5 पैसा कॉइन। यानी अगर हम लिखते जाएंगे तो रोहित के पास कॉइन्स है, किसके कॉइन्स है 50 पैसे के है, 2 रुपी कॉइन्स है, देन 1 रुपी के कॉइन्स है और 5 रुपी कॉइन्स है। ठीक है, तो उसके पास है टोटल इतने कॉइन्स अलग अलग तरह के। द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज ₹50। यानी हमें मालूम है कि टोटल कॉइन्स की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज है, यानी सभी के टोटल कितना होगा, टोटल वैल्यू कितना होगा 50 होगा। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 5 मोर देन 5 रुपी कॉइन्स। यानी अगर हम लिखेंगे कि 2 रुपी कॉइन्स जो है वो कितना है, तो 5 मोर देन 5 रुपीज कॉइन। ओके ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे ऐसा रफ वर्क के लिए कि 2 रुपये के कितने कॉइन है, तो वो 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 5 रुपी कॉइन से। वो ये हमारा रफ वर्क है। 50 पैसे कॉइन्स आर डबल इन नंबर देन 1 रुपी कॉइन। यानी 50 पैसे के जो कॉइन है वो डबल है किससे 1 रुपी कॉइन से। वैल्यू ऑफ 50 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन इज 26। यानी अगर हम देखेंगे तो 50 पैसा और 1 रुपी की टोटल वैल्यू कितनी है 26 रुपीज है। ठीक है, हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन्स डज ही हैव। और अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 रुपी के कितने कॉइन्स है। तो यहाँ से हमें अगर मालूम पड़ जाता है कि अगर 50 पैसे और 1 रुपी के टोटल कितना है 26 रुपीज है। दूसरा हमें दिया है कि टोटल वैल्यू कितना है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा 4 का 50 रुपीज टोटल वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ 4 कॉइन्स 50 रुपीज है, उसमें से 50 पैसा और 1 रुपी कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी है 26 रुपीज है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ सकता है कि 2 रुपी कॉइन्स प्लस 5 रुपी कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 माइनस 26। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, यानी टोटल 50 जो है उसमें से ये 50 पैसा और 1 रुपी कॉइन की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी 2 रुपीज़ और 5 रुपी कॉइन्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमें ये रफ वर्क में अगर पहले देखा था तो 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 5 प्लस 5 रुपी कॉइन। अगर यहाँ हम सपोज कर लेंगे इस तरह से कि लेट 2 रुपी कॉइन्स जो है वो x है, तो 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए, तो हो जाएंगे x माइनस 5। और ये वैल्यू अगर हम इसमें रख लेंगे तो ये क्या होगा 2 रुपी कॉइन्स, तो 2 रुपी कॉइन्स यानी वो x है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स। ठीक है, कॉइन्स x है लेकिन कितने रुपये का है वो 2 रुपीज़ का है, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x प्लस 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं x माइनस 5 कॉइन्स है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5। और ये टोटल वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी 24, क्योंकि टोटल में से हमने वो दोनों निकाल दिए 50 पैसा और 1 पैसा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2x प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 7x कितना हो जाएगा 49, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन्स डज ही हैव। तो यहाँ पे 2 रुपी कॉइन्स हमने कितना सपोज किया था x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 2 रुपी कॉइन्स के कितने कॉइन्स है 2 रुपी के, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 7। तो ये जो क्वेश्चन था वो दिखने में लेंदी था, थोड़ा हमें लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ से इस तरह से आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और वो रिलेटेड है ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स से।
तो यहाँ हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों तीन एंगल की टोटल कितनी होती है 180 डिग्री, और अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है तो उसकी टोटल एंगल की वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। यानी ये हमें पहले दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज टोटल एंगल वैल्यू ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड टोटल एंगल वैल्यू ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो कितना है, वो 360 डिग्री है। तो ये अगर हमारे दिमाग में आ गया तो ये एग्जाम्पल सब बहुत ईजी है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी हमें फर्स्ट लाइन में दिया है कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट एंगल ट्राइंगल का वो कितना क्या रेशियो है 3:2। यानी अगर हमें ट्राइंगल दिया है तो जैसे कि लार्जेस्ट, अगर इसको हम लार्जेस्ट कंसिडर करते हैं, इसको हम सेकंड लार्जेस्ट कंसिडर करते हैं, तो उनका रेशियो दिया है 3:2। अगर रेशियो दिया है तो हम सपोज कर लेते हैं कि लार्जेस्ट एंगल ये 3x होगा तो सेकंड लार्जेस्ट कितना होगा 2x होगा। तो ये हमारा हो गया लार्जेस्ट, ये हो गया हमारा सेकंड लार्जेस्ट, ओके, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। तो अभी हम सेकंड लाइन फॉलो करेंगे। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 20% ऑफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट एंगल। यानी ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना है, तो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 20%। यानी अभी 20% कैसे लिखेंगे 1/5, ठीक है। तो 20% यानी 1/5, एक बार लिख देता हूं, 20% किसका है, लार्जेस्ट प्लस सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। अभी ये 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। लार्जेस्ट हमने कितना सपोज किया है 3x और स्मॉलेस्ट कितना है 2x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 2 5x/5, तो ये कितना हो जाएगा x। यानी हमें मिल जाएगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना है x है। अभी हमें मालूम होना चाहिए कि टोटल एंगल ट्राइंगल का कितना होगा 180 डिग्री। यानी अगर हम ऐड करेंगे तो 3x + 2x + x, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 6x कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, 6 3 18। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी सभी एंगल हमें मिल सकते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। यानी हमें सम फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट प्लस सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट यानी स्मॉलेस्ट कितना है x है, सेकंड लार्जेस्ट कितना है 2x है, तो ये हो गया 3x, और x की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 3 × 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर इधर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप सबको वो क्लियर हो गया होगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में क्लियर हो तो एग्जाम्पल हमारे लिए सिंपल ही है, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल का है। देखो, द रेशियो बिटवीन द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल is 7:2:5:6 respectively. What is the sum of double the smallest angle and half the largest angle of the quadrilateral? अभी क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल की टोटल एंगल वैल्यू कितनी है 360 डिग्री, वो हमें मालूम होना चाहिए। और रेशियो जो दिया है सभी एंगल का वो कितना है 7:2:5:x। यानी यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि अगर सपोज कर लेंगे कि लेट एंगल्स आर, हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं लेकिन सपोज करने में इजी रहेगा 5x एंड 6x, ठीक है। और टोटल कितना होना चाहिए 360, यानी सबका टोटल करेंगे तो 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 6 कितना होगा 20x, और 20x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट इज 18 डिग्री, ठीक है। 360 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री x की वैल्यू है। अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी डबल करना है किसका स्मॉलेस्ट एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 2x, प्लस सम करना है हाफ द लार्जेस्ट एंगल। हाफ द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल कितना है 7x, तो इंटू 7x, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री,
प्लस 1/2 इंटू 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ से 2 9 ज़ा 18, तो 18 4 ज़ा कितना होगा 72 डिग्री, और 7 9 ज़ा कितना होगा 63 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी आंसर कितना आएगा 135 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और इजी है, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:7:5। तो सिमिलर क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो क्वाड्रिलेटरल पे से हमें ट्राइंगल पे जाना है। अभी हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि टोटल कितना है क्वाड्रिलेटरल के एंगल की वैल्यू, तो वो हमें मालूम है वो कितनी है 360 डिग्री है, और हमें रेशियो मालूम है कितना है 2:4:7:5, और ये जो है यही हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, 2 की वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और हमें क्या दिया है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी सिर्फ हमें यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा किसका क्वाड्रिलेटरल का, तो वो होगा 2 आउट ऑफ टोटल 2 + 4 कितना होगा 6, 6 + 7 कितना होगा 13, 13 + 5 कितना होगा 18, और कितने में से टोटल कितना है 360 डिग्री, तो यहाँ 18 20 ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी स्मॉलेस्ट एंगल जो क्वाड्रिलेटरल का है वो कितना है 40 डिग्री। और ये सेम एंगल होगा किसका होगा ट्राइंगल का, क्योंकि हमें दिया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल क्वाड्रिलेटरल का है वही स्मॉलेस्ट एंगल ट्राइंगल का, तो हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो कितना है 40 डिग्री, और ये कितना है वो स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, फिर हमें ये दिया है वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अभी वन ऑफ द एंगल कितना है इससे ट्वाइस है, यानी अगर एक एंगल कितना होगा तो इससे डबल होगा, यानी 40 से डबल होगा तो वो कितना होगा 80 डिग्री। और अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो टोटल कितना होगा ट्राइंगल का 180 डिग्री होना चाहिए, तो 40 + 80 डिग्री कितना होगा 120 डिग्री, तो बाकी कितना रहा 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल हमें ट्राइंगल के मिल गए। और हमारा क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंगल, तो सेकंड लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, तो सेकंड लार्जेस्ट एंगल जो है वो हमें दिख रहा है कितना है, तो लार्जेस्ट एंगल है 80 डिग्री और सेकंड लार्जेस्ट एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल में आते हैं तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो सेशन है वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।